Good morning, 8th class. In the previous video, we discussed about conservation of water resources. Today, we will discuss about natural vegetation and wildlife. प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. बच्चों, हम जानते हैं कि स्थलमंडल लिथोस्फीयर मीन्स पृथ्वी का ऊपरी भाग जिस पर हम रहते हैं, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर पृथ्वी का वह भाग जो जलमग्न है जैसे समुद्र, नदियां, झीलें इत्यादि, तथा वायुमंडल एटमॉस्फेयर पृथ्वी के ऊपर वाला भाग। इन तीनों के बीच जुड़े भाग में ही प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं या बायोस्फीयर कहते हैं। Biosphere living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. This life supporting system is known as the ecosystem. पारितंत्र animals, big or small, all are integral to maintaining balance in ecosystem. अब जो जैवमंडल है वहां पर मौजूद प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव जिनमें जीवन मौजूद है, ये सभी क्या हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं और हमारी इस प्रकार एक दूसरे पर निर्भरता हमारे जीवन का महत्वपूर्ण तंत्र है, जिसे क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जो प्राकृतिक वनस्पति है यानी कि पेड़ पौधे, वन्य जीव यानी जानवर, पशु पक्षी, प्राणी यानी मनुष्य जो कि वन्य जीवन का ही एक भाग है, और ये सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे की आवश्यकताओं मीन्स जरूरतों को पूरा करते हैं। जैसे प्राकृतिक वनस्पति पेड़ पौधे वन्य जीव व प्राणियों को ऑक्सीजन देते हैं। क्या करते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, वन्य जीव व प्राणियों को ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, आश्रय देते हैं, इमारती लकड़ी देते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, फल, औषधि, कागज आदि प्रदान करते हैं। अब ऐसे ही ये तो हमने जाना कि जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, वन्य जीव वो प्राणियों को क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, आश्रय देते हैं, इमारती लकड़ी देते हैं और औषधि, कागज आदि चीजें देते हैं। अब बात करते हैं हम वन्य जीव की, जिसमें जीव जंतु, पशु पक्षी आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल, ऊन मिलता है। मधुमक्खी हमें शहद देती है। ऐसे ही पक्षी, चिड़िया इत्यादि अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, कीटों पर निर्भर हैं। और गिद्ध, चील, कौवे आदि मृत जीव जंतुओं को खाकर एक अपमार्जक अर्थात सफाई कर्मी की भूमिका निभाते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। इन्हें महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है। मीन्स वनस्पति, वन्य जीव, प्राणी चाहे वह छोटा हो बड़ा हो, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारा इकोसिस्टम है उसको बनाए रखने के लिए ये सब क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम पढ़ेंगे पारितंत्र के एक अंग को, प्राकृतिक वनस्पति और उसके वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन मीन्स प्राकृतिक वनस्पति और उसके वितरण को। अब किसी भी क्षेत्र की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो वहाँ के तापमान, आर्द्रता, वर्षा और धरातली स्वरूप, मिट्टी,
सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करती है। The growth of vegetation depends on primarily on temperature and moisture. The world vegetation are grouped as forests, grasslands, scrubs and tundra. मुख्य रूप से वनस्पति को 4 वर्गों में रखा जा सकता है: वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। जिन क्षेत्रों में क्या होता है, भारी वर्षा होती है, वहां बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष या पेड़ उगते हैं। हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो जिन क्षेत्रों में क्या होती है, भारी वर्षा होती है बहुत, तो वहां क्या होता है, बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष या पेड़ उगते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती जाती है तो पेड़ों का आकार और संख्या कम होती जाती है। आपके समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे क्या होगा, आर्द्रता कम होती जाएगी, वैसे ही क्या होगा, पेड़ों की संख्या क्या हो जाती है, आकार और संख्या कम होती जाती है। और जिन क्षेत्रों में सामान्य वर्षा होती है वहां पर पेड़ों का आकार छोटा और घास उगती है। तो बात करते हैं ग्रासलैंड्स की, जिससे घास के बड़े बड़े मैदान बन जाते हैं। क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है, वर्षा क्या होती है आपकी, सामान्य होती है, और पेड़ों का आकार क्या होता है, छोटा होता हो जाता है, और घास उगती है, जिससे क्या होता है, बड़े बड़े मैदान बन जाते हैं घास के। अब बात करते हैं जिन क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा होती है और मौसम शुष्क रहता है, वहां पर क्या होती हैं, कटीली झाड़ियां या ऐसे पौधे जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, जो नमी को पाने के लिए बहुत गहराई तक चली जाती हैं। ये जड़ें मोटी होती हैं, लेकिन इनके ऊपर छोटी छोटी कांटेदार झाड़ियां निकलती हैं। इसके अतिरिक्त ठंडे शीत ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति मुख्य रूप से बौनी झाड़ियां, दलदली पौधे, घास और काई से मिलकर बनती है। टुंड्रा प्रदेशों में वृक्ष दूर दूर अथवा छितरे हुए वृक्ष उगते हैं, जिन्हें वृक्ष रेखा भी कहते हैं। तो बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि विश्व में पिछली 2 शताब्दियों से लोगों की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जो है जनसंख्या क्या हो रही है, वो बहुत बढ़ती जा रही है। मानव क्या कर रहा है, अपने पोषण हेतु अनाज, फसल आदि उगाने के लिए क्या कर रहा है, बहुत अधिक मात्रा में वनों को काट रहा है, या उसने वनों को काट दिया है, जिससे वन बहुत तेजी से क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। जलवायु संतुलन बिगड़ रहा है और मानव को विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि कितनी आपदाएं आ चुकी हैं। इसलिए इन वनों को, जो कि हमारे लिए क्या है, बहुत बहुमूल्य संसाधन है। क्या है, वन जो है हमारे लिए क्या है, बहुत ही बहुमूल्य संसाधन है। इन्हें बचाने की ओर हमें क्या करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। मीन्स इन्हें बचाने की और इनका संरक्षण करने की आवश्यकता है। तो बच्चों, आप समझ ही गए होंगे कि वन हमारे लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण टॉपिक को पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।